एक तरफ हरियाणा में कांग्रेस कॉन्फिडेंट भी नजर आ रही है, माहौल कांग्रेस की तरफ बन रहा है, एक नैरेटिव गढ़ने में कहीं ना कहीं कांग्रेस सफल हो गई है। लेकिन जम्मू कश्मीर में अब अफजल गुरु का जो जिन है वो बाहर निकल चुका है और ये जिन कांग्रेस को कितना भारी पड़ सकता है ये हम आपको बताएंगे। अफजल गुरु को लेकर उमर अब्दुल्ला ने कुछ ऐसा कह दिया कि जम्मू कश्मीर की सियासत का पारा हाई हो गया। उमर ने कहा कि अगर जम्मू कश्मीर सरकार की राय ली जाती तो अफजल गुरु की फांसी को मंजूरी नहीं मिलती। अब बीजेपी इस बयान को देश तोड़ने वाला बता रही है। बीजेपी का आरोप है कि उमर अब्दुल्ला चुनाव जीतने के लिए आतंकियों का समर्थन लेने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। J&K government had nothing to do with Afzal Guru's execution. Otherwise, you would have had to do it with the permission of the state government, which I can tell you in no uncertain terms would not have been forthcoming. Why? It wouldn't have. We wouldn't have done it. I don't believe that any purpose was served by executing him. I don't. तो आपने सुना, सीधे तौर पर अफजल गुरु की फांसी को लेकर उमर अब्दुल्ला की तरफ से बयान दिया जा रहा है कि अगर जम्मू कश्मीर सरकार की राय ली जाती तो अफजल गुरु को फांसी ना होती। आपको जानकारी दें, 2013 में फांसी हुई, 11 साल बाद ये मामला फिर से उठाने की कोशिश की जा रही है। अपने वोट बैंक को रिझाने की उमर अब्दुल्ला कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए वो बीजेपी के टारगेट पर हैं। सवाल कांग्रेस से भी पूछा जा रहा है कि अफजल गुरु की फांसी तो आपके कार्यकाल में हुई थी, कार्रवाई आपके कार्यकाल में हुई थी, अब अफजल गुरु पर जो कहना है उमर अब्दुल्ला का, आप उस पर कुछ क्यों नहीं कहते, आप स्टैंड साफ क्यों नहीं करते हैं? ये अब बीजेपी की तरफ से सवाल पूछे जा रहे हैं। और हर्षवर्धन जी, ये तो उमर अब्दुल्ला को बताना भी होगा ना, फांसी क्या स्टेट गवर्नमेंट रुकवा सकती है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उसमें कहां दखलंदाजी जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से की जा सकती थी या कोई गुंजाइश भी होती है ऐसे फैसलों में? देखिए, इसके दो पक्ष हैं। एक पहलू ये है कि अफजल गुरु को भारतीय न्याय व्यवस्था में जो हाईएस्ट रेमेडी होती है उसको एक्सरसाइज करने का ऑप्शन दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय तक गए, सर्वोच्च न्यायालय में रिव्यू पिटीशन गई, उसके बाद प्रेसिडेंट के यहाँ मर्सी के लिए गए, वो भी खारिज हुई। उसके 7 साल बाद उनको फांसी मिली 2006 के बाद। लेकिन मुश्किल कहाँ है ये समझिए। दरअसल लोकसभा चुनाव में जिस तरह से उमर अब्दुल्ला हारे, वो इंजीनियर रशीद से हार गए। इंजीनियर रशीद कट्टरपंथी माने जाते हैं। अब्दुल्ला पिता पुत्र ये एक ऐसी राजनीति करते हैं जिसमें अपने आप को सॉफ्ट, जिसको कहें ना कि जो सेपरेटिज्म है, एक्सट्रीमिज्म है, उस तरफ जाते नहीं दिखते। उसका किसके ऊपर है, उसका ठीकरा फोड़ा जाता है सईद परिवार, यानी मुफ्ती मोहम्मद सईद, फिर महबूबा मुफ्ती, अब उनकी बेटी इल्तिजा देखिए कैसे आगे बढ़ती है। जो उमर अब्दुल्ला की राजनीति है वो इतनी खतरे में है कि उनको दूसरी विधानसभा में जाना पड़ा। उमर अब्दुल्ला की राजनीति इतनी खतरे में है क्योंकि वहाँ अवामी इत्तेहाद पार्टी रशीद इंजीनियर वाली, DPAP जो इनकी है गुलाम नबी आज़ाद वाली, सज्जाद लोन वाली पीपल्स कॉन्फ्रेंस, तो ऐसी जो छोटी छोटी पार्टियां हो गई तो उनको डर अब दूसरी तरह का लग रहा है। उनको लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जम्मू में भारतीय जनता पार्टी बड़ा शानदार प्रदर्शन कर ले, 43 में 28, 30, 35 या और उसके आसपास चली जाए तो उधर से उसको मिल जाए। यहां क्या हो, यहां फ्रैक्चर्ड मैंडेट आ जाए, यानी 10 मिल गया किसी को, 5 मिल गया किसी को, 8 मिल गया। तो वो जो एक्सट्रीमिस्ट लाइन ले रहे हैं वो सेपरेटिस्ट को अपनी तरफ लाने के लिए, जो जिन वजहों से वो इंजीनियर रशीद से हार गए उसकी वजह से, और सबको बताना चाहते हैं कि हम भले यूपीए सरकार का हिस्सा थे, अफजल गुरु की फांसी के साथ हमारी सहमति नहीं थी। तो ये बात आपको 2013 में कहनी थी, आज 2024 में कहने का इसका कोई मतलब नहीं था, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि अब्दुल्ला परिवार की राजनीति पूरी तरह से खतरे में। चलिए, वो तो अपनी राजनीति बचा रहे हैं, अपने वोट बैंक को बचा रहे हैं अवधेश जी, लेकिन यहाँ कांग्रेस की चुप्पी किस तरफ इशारा कर रही है? और इसी चुप्पी को बीजेपी ने अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया है। कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन की खतरनाक सोच उजागर हो गई है। एनसी से गठबंधन पर पहले ही कांग्रेस को घेरा जा रहा था। अफजल गुरु पर अगर आप शांत रहेंगे तो सवाल तो पूछा जाएगा ना, नुकसान भी उठाना पड़ सकता है कांग्रेस को। देखिए, अफजल गुरु को तो फांसी की सजा हो गई 2005 में, 2006 में उसकी एक याचिका भी रद्द हो गई। इसके बावजूद 7 साल तक कांग्रेस उसकी फाइल पर बैठी रही। अगर प्रणब मुखर्जी नहीं आते, राष्ट्रपति नहीं होते, वो फाइल पर हस्ताक्षर, हालांकि वो कैबिनेट के कहा जाता है कहने से, लेकिन हम लोगों की जानकारी है कि उन्होंने स्वयं फोन किया था कि भैया इसकी ये फाइल से परी हुई है, इसको फाइनल करना पड़ेगा। तब जाके उसको जेल, वो भी स्थिति बन गई थी कि भारतीय जनता पार्टी ने, राष्ट्रवादियों ने इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था कि अफजल गुरु को क्यों इन्होंने रखा हुआ है, क्यों फांसी पर नहीं चढ़ाते हैं। इसके बाद अचानक
हम लोग कहीं बाहर थे, मुझे याद है मैं बिजनौर में था, सुबह एक अखबार से फोन आया कि अफजल गुरु को फांसी हो गई, एक आर्टिकल तुरंत दीजिए। तब मुझे पता चला कि उसको तुरंत भोर में उठा के फांसी चढ़ा दिया गया है।